रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। अभी भी अपन के पास 15 डेज बचे पड़े हैं। अगर अभी भी तू 90 प्लस लेकर के आना चाहता है, अगर तेरा भी लक्ष्य है टॉपर बनना, 90 प्लस लेकर आना, अगर तेरा भी एम है कि कुछ अच्छा करके दिखाना, पेरेंट्स का नाम रोशन करना, तो मेरे दोस्त अगर इस वीडियो के मकसद से तू आया है, अगर टॉपर बनने के मकसद से आया है, तो इस वीडियो के लास्ट तक एकदम बने रहना। इस वीडियो को तू स्किप नहीं करेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं तू टॉपर बनेगा। 90% प्लस तू भी लेकर के आएगा। जो तू लगता है कि तू कमबैक नहीं कर पाएगा, तू भी कमबैक करके आएगा। फिर से तू कमबैक करेगा। जो तेरी तैयारी थी, तुझे लगता था कि तू अभी कुछ नहीं कर पाया है, तू ही करेगा और बहुत कुछ करेगा। जैसा तू मेहनत करेगा, तेरे तरह मैं भी तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं, तू भी टॉपर बनेगा। बस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहना और देखना, जब तू इस वीडियो को देख करके खत्म कर रहा होगा ना लास्ट में, तो तेरे अंदर एक जुनून की जो कॉन्फिडेंस है ना, इसकी आग जल रही होगी। साला लगेगा कि अपन भी कुछ उखाड़ सकता है। ठीक है, इस वीडियो को जब तू लास्ट तक खत्म कर रहा होगा ना, तो अपने अंदर तेरे अंदर खुद तेरे को लगेगा, कॉन्फिडेंस की आग जल रही होगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं, कि हम भी कुछ उखाड़ सकते हैं। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। ठीक है, तो आओ देखते हैं आज का हमारा 15 डेज का कमबैक प्लानर क्या है। इसको फॉलो करेंगे और टॉपर बनेंगे। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे इस प्लानर को ध्यान देना है और सबसे पहले देखना जो हमारा 15 डेज का प्लानर है, ये प्लान क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 15 डेज का एक प्लानर बनाएंगे। 1 से 5 डेज क्या करना है, 6 से 10 डेज क्या करना है और 11 से 14 डेज में क्या करना है। जैसे मैं कहूंगा वैसे तू अगर फॉलो कर लेता है तो 100% गारंटी देता हूं तेरे लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्त। बस बार बार कह रहा हूं, जब लास्ट तक तू खत्म कर रहा होगा ना, वादा है शिवम भैया का, वादा है तेरे मेडी भैया का, कि तू लास्ट तक जाते जाते अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस की जो आग जलती है ना, तू जल ना पा रहा होगा और तेरे को भी लगेगा कि अपन बोर्ड में कुछ उखाड़ सकता है। ये मैं वादा तेरे को दे करके जाता हूं, बस लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले हमारा देखना, सबसे पहला हमारा कमबैक प्लानर में ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम 15 डेज में करने वाले क्या है, ये ध्यान देना। अपन 50 डेज में करेगा क्या। तेरा भैया तेरे साथ है, शिवम भैया तेरे साथ है, बिना घबराए बस मेहनत करते जा। और ध्यान देना है कि 15 डेज में अपन को करना क्या है। तो सबसे पहले ध्यान देना है, एक टाइम टेबल सबसे पहले बनाओ और वो टाइम टेबल डेली बनना चाहिए। यानी कि अगर पूरे साल अगर कुछ अपन नहीं उखाड़ पाया है, अगर कुछ नहीं कर पाया है, तो कम से कम 15 डेज में ही अगर कुछ करना है, तो जिस तरह फॉलो करने के लिए कह रहा हूं ऐसे फॉलो कर ले जाना। ठीक है, तो तेरे को सबसे पहले डेली एक टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल बनाने के बाद उसमें करना क्या क्या है ये ध्यान देना। सबसे पहले सुबह के 2 घंटे, सुबह जब उठो अपनी जो डेली की एक्टिविटी है, क्रियाकलाप करो और एकदम सुबह होते ही आराम से 2 घंटे सबसे पहले माइंड को फ्रेश करो, चाहे एक्सरसाइज करो, जैसे भी तुम अपने शरीर को क्या करो, एक फ्रेशनेस फील करा पा रहे हो, उस चीज को तुम चाहे एक्सरसाइज से, घूम करके, टहल करके, एकदम बिना प्रेशर लिए, विदाउट प्रेशर, इतनी चीज करो। 2 घंटे पहले शरीर को एकदम फ्रेश फील कराओ, एकदम मस्त से एकदम फ्रेश फील कराओ। अपन को एकदम लगना चाहिए अपन मस्ती में जी रहा है, एकदम चिल्ल मार करके अपन कॉन्फिडेंस दिलाता है ना, बस जैसे बता रहा हूं एकदम चिल्ल मारते हुए तू कम बैक करेगा। फिर से इस एग्जाम में तू कम बैक करेगा, बोर्ड के एग्जाम में तू भी फाड़ करके आएगा। बस जैसे कह रहा हूं चिल्ल मारते हुए अपन जैसे समझाता है ना, बस फॉलो कर लियो। ठीक है, तो सबसे पहले 2 घंटे को क्या करो, सुबह के सबसे पहले माइंड को फ्रेश करो यार। जब माइंड ही अच्छा नहीं रहेगा तो तू पढ़ेगा कैसे। ठीक, उसके बाद शाम में क्या करना है, सुबह फ्रेश करने के बाद आराम से तू जाएगा दिन में स्कूल। अधिकतर बच्चे स्कूल जाते हैं। शाम में जब तू स्कूल से आता है, स्कूल से आते समय 1.5 से 2 घंटे कुछ नहीं करना है। 1.5 से 2 घंटे तुम कोई भी प्लानिंग बनाओ, चाहे जो भी हो। 1.5 से 2 घंटे तुम्हें कोई भी चीज पढ़ना हो, चाहे साइंस पढ़ना हो, चाहे जो भी चीज पढ़ना है, साइंस पढ़ना हो, चाहे मैथ्स पढ़ना हो, चाहे हिंदी पढ़ना हो, चाहे एसएसटी ईटीसी, जो भी चीजें तुझे पढ़नी हो, इसको 1.5 से 2 घंटे उस चीज को तू पढ़ाई कर। ज्यादा नहीं, अभी तेरे को बस अभी टाइम टेबल बनाने के लिए बोला जा रहा है। अभी बताया जाएगा कौन सब्जेक्ट कब कब पढ़ना है। 1.5 से 2 घंटे तू पढ़ाई पे लगाएगा। ठीक है, और तू जो शाम में 1.5 से 2 घंटे तू पढ़ रहा है, स्कूल से आने के बाद 1.5 से 2 घंटे बाद जो भी तू 1.5 से 2 घंटे में तू जो भी पढ़ रहा है, उसको पढ़ने के बाद रात में सोने से पहले अभी टाइम टेबल बताया जा रहा है। अभी धीरे धीरे अपने आप को प्रेशराइज करेंगे। अभी नॉर्मल सिर्फ पढ़ना है 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, एकदम ज्यादा प्रेशर शुरू में नहीं देना है अपन को। ज्यादा प्रेशर नहीं ना रे भैया,
प्रेशर ज्यादा नहीं देना है। पढ़ने के बाद 1.5 से 2 घंटा मात्र पढ़ने के बाद रात के सोते समय 30 मिनट रिवीजन करके सोना। यानी कि जो तूने पढ़ा है, जो भी तूने पढ़ा है उसको क्या करना है, रिकॉल कर लेना है एक बार कि अपन ने 2 ही घंटा अगर पढ़ा है, आज दिन में 1.5 से 2 ही घंटा अगर पढ़ा है तो अपन क्या पढ़ा है। स्कूल से आने के बाद अगर अपने 2 घंटे ही पढ़े तो क्या पढ़े हैं, उसको रिकॉल करके रात में तब सोना। ठीक है, अब देखो टोटल कितना हुआ, 4 से 5 घंटे काफी है। यानी कि 4 से 5 घंटे, 2 घंटे तुमने क्या किया, माइंड को फ्रेश करने में लगा दिया। अपनी डेली की एक्टिविटी बस बता रहा हूं। 2 घंटे तुमने माइंड को फ्रेश करने में लगा दिया और 1.5 से 2 घंटे तुमने क्या किया, पढ़ाई किया। ठीक है, अपन बिना प्रेशराइज अभी चल रहे हैं, बिना प्रेशर के स्टार्टिंग में ऐसे काम करना है। 4 से 5 घंटे सिर्फ अपने शरीर को प्रेशर दो, शरीर को थोड़ा सा, उसको जोखिम जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा उसे, जब पूरी साल भर अगर तूने मेहनत नहीं किया है तो कम से कम दोस्त अब 15 दिन में भी तो ऐसा तो नहीं चाहिए तेरे को कि मास्टर शॉर्ट में कैसे पहुंच जाए, शॉर्ट में कैसे टॉप कर जाए। यार 15 दिन तो मेहनत कर सकता है, उसमें भी अभी मैं आराम आराम से बिना प्रेशराइज के बता रहा हूं क्या करना है तेरे को। 2 घंटे सुबह, 1.5 घंटे शाम और रात में 30 मिनट रिवीजन कर ले अपने शरीर को। मात्र 4 से 5 घंटे थोड़ा सा दुख देना है, साल भर नहीं झेला तो अब तो 15 मिनट 15 दिन झेल ले। ठीक, टोटल 4 से 5 घंटे क्या है, काफी है अपन के लिए। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, ध्यान देना। टोटल 4 से 5 घंटे अपने काफी है। ठीक, अब ध्यान दो इसमें, अब आ रहा है 15 डेज ब्रेकडाउन। यानी कि अब नॉर्मल तो हमने देख लिया क्या क्या करना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। 4 से 5 घंटे शरीर, उससे ज्यादा देना ही नहीं है अपन को। अपने दरबार में यही होता है दोस्त, 4 से 5 घंटे बहुत है एक बच्चे की पढ़ाई के लिए। तो सबसे पहले उस 15 दिन को क्या करो, ब्रेक डाउन कर लो। 15 दिन को छोटे छोटे दिनों में तोड़ दो कि पहले से 5वें दिन तक हम क्या करेंगे, 6वें से 10वें दिन तक क्या करेंगे, 11वें से 15वें दिन तक क्या करेंगे। तो जल्दी जल्दी समझते चलते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना इसमें, सबसे पहले अपन को ध्यान देना है कि डे 1 से 5, पहले दिन से 5वें दिन तक अपन क्या करेंगे। पहले दिन से 5वें दिन तक अपन क्या करेंगे, सबसे पहला काम है समझ के पढ़ना। यानी कि जो भी पढ़ना है समझ के पढ़ना है, क्योंकि अपन के पास अब ज्यादा टाइम नहीं रहा है। 15 दिन में ही अपन को क्या करना है, कुछ उखाड़ना है, टॉप करना है। तो 15 दिन में ही कुछ करना है, तो सबसे पहले समझ के पढ़ना है। किसी भी चीज को क्या करो, कॉन्सेप्ट से समझो, उसको समझ के समझो, उसके समझ के पढ़ो। अगर हम किसी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं, तो उसको पूरा समझना हमें जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करना है, समझ के पढ़ना। दूसरा क्या है, सिलेबस लिस्ट बनाओ। ठीक है, समझ के पढ़ो, सिलेबस का लिस्ट बनाओ। दूसरा क्या है, सिलेबस का लिस्ट बनाओ। यानी कि हमारे पास कितने सिलेबस है, कितना कितना चैप्टर है, किस सब्जेक्ट में कितना चैप्टर है और किस सब्जेक्ट को कैसे हमें आगे 10 दिनों में 12 दिनों में पढ़ना है। तो 1 से 5वें दिन में तुम्हें इतनी चीजें करनी है, समझ के पढ़ना है, सिलेबस का लिस्ट बनाना है और उसके बाद ध्यान देना है इजी चैप्टर पहले। यानी कि जितना तुम्हें लगता है कि मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में जितनी भी चीजें इजी लग रही हैं, अब 5 घंटे में सिर्फ उसे पढ़ना है। स्टार्टिंग में मैंने 5 घंटे कैसे पढ़ना है तुझे बता दिया है। माइंड को जब फ्रेश कर लिया तो ऐसा नहीं 2-2 घंटे ही नहीं फ्रेश करना, कुछ पढ़ने के बाद कुछ एक्सरसाइज करने में जब माइंड लगे कि फ्रेश हो चुका है, उसके बाद तू अपना कुछ पढ़ाई कर सकता है। अब ये तो नहीं बता सकते ना हम कि कितने घंटे अब तू पढ़ेगा। अब तेरे को 15 दिन में ही क्या करना है, बहुत कुछ अच्छा करना है। तो 15 दिन में तेरे को जितना पढ़ने को मिले तू पढ़ सकता है, लेकिन 4 से 5 घंटे काफी है एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो इजी चैप्टर पहले, यानी कि तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में जो लगता है जो चैप्टर इजी है, उस चैप्टर को क्या करो, पहले निपटा दो। निपटाना समझते होगे तुम आराम से। ठीक है, उस चैप्टर को सबसे पहले क्या करो, निपटा दो। ठीक, तो उस चैप्टर को जो इजी लगता है उसे खत्म कर दो। उसके बाद हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ। यानी कि हर एक चैप्टर का क्या करो, शॉर्ट नोट्स तैयार करो। अगर मैथ्स में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके कुछ फार्मूला है तो एक पेज पे क्या करो, उसके फार्मूला लिख लो। फिजिक्स में अगर मिरर फार्मूला है, लेंस फार्मूला है, तो 1/v + 1/u, 1/f बराबर 1/v - 1/u, ऐसे। यानी कि जितनी भी चीजें हैं तुम्हारे पास, जितनी भी चीजें यहां दिखाई दे रही हैं, इन सब चीजों को क्या करो, एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे अगर तुम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो फिजिक्स का, तो फिजिक्स का जो वोल्टेज होता है I/R होता है। ठीक है, जो करंट होता है I = Q/T होता है। इन सभी चीजों को क्या करो तुम, इन सभी चीजों को एक शॉर्ट नोट्स, यानी कि एक फार्मूला का एक अलग शीट बना लो। जो पढ़ रहे हो उस टॉपिक के मेन जो शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है,
जो पूरे चैप्टर का एक समराइज फॉर्म, यानी कि उस चैप्टर का क्या करो, समराइज, उसका समरी निकाल करके क्या करो, उसको एक शॉर्ट नोट्स बना दो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना दो। उसके बाद रोज 10 से 15 क्वेश्चन, यानी कि अगर मैथ सॉल्व कर रहे हो तो मैथ्स के, अगर फिजिक्स के सॉल्व कर रहे हो तो फिजिक्स के, यानी कि डेली 10 से 15 क्वेश्चन इसके सॉल्व करो। और इतना तो करो ही करो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। 10 से 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के दो। अगर 10-10 मिनट भी तुम देते हो, 10-10 मिनट भी अगर देते हो एक सब्जेक्ट पर, तो लास्ट में जाकर के तुम 1 घंटे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, और 15 दिन में तुम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होगे। इतना ध्यान देना। ठीक, आगे देखते हैं अगला हमारा प्लानिंग क्या है। ठीक, अगला ध्यान देना, अगला क्या है, 6 से 10 दिन हमें क्या करना है। 6 से 10 दिन वाले दिन में हमें क्या करना है उसको ध्यान देना। तो सबसे पहले स्पीड प्लस कॉन्फिडेंस, यानी कि अब तू स्टार्टिंग के कुछ विदाउट प्रेशराइज फॉर्म में तुमने सीख लिया कैसे पढ़ना है। फिर 1 से 5 दिन तक तुम्हें क्या करना है, तुम ये भी जान लिए। अब तो थोड़े सी अंदर स्पीड कॉन्फिडेंस आ गया होगा, थोड़ा सा स्पीड तो बढ़ ही गई होगी। तो इसलिए सबसे पहले 6 से 10 दिन में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, और अपने आप के कंसेप्ट को क्या करना है, बिल्ड करना है। ध्यान देना, कंसेप्ट को क्या करना है, बिल्ड करना है। उसके बाद रोज 1 से 2 चैप्टर रिवाइज, यानी कि जो हमने 5 दिन में पढ़ा है, जितने भी इजी चैप्टर थे उसको हमने पढ़ लिया। अब उस चैप्टर को जो तुम्हें इजी लगता है, क्योंकि अपन के पास 15 दिन में कुछ करना है अच्छा, तो 15 दिन में अगर कुछ अच्छा करना है तो मेहनत भी स्मार्ट होनी चाहिए। तो जो चैप्टर तू पढ़ लिया है उस चैप्टर को क्या करेगा, डेली डेली तू 1 से 2 चैप्टर को रिवाइज मारेगा। 5 दिन में तूने उसको उड़ा दिया। अब इसके बाद के जितने भी दिन है, इन दिनों में तू क्या करेगा, उसको इन दिनों में तू उसको रोज रिवाइज करेगा। क्या करेगा, डेली रिवाइज करेगा। अगला क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन का जितना हो सके क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, जितना प्रैक्टिस में लाना है प्रैक्टिस में लेकर क्या, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर। ठीक, अगला गलतियों की अलग कॉपी, यानी कि तुम अपने आप को जब सॉल्व कर रहे होगे तो तुम अपने आप के मिस्टेक्स भी पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि मिस्टेक्स नहीं होते, बच्चे हो यार, अपने से भी मिस्टेक होता है। ऐसा थोड़ी हमसे नहीं मिस्टेक होगी, ये माइंड है। टीचर से भी मिस्टेक होता है, बच्चों से भी मिस्टेक होते हैं। तो मिस्टेक सबसे है कि ह्यूमन फिजिकल है, एक ह्यूमन फीचर है, ह्यूमन का फिजिकल एक नेचर है। ठीक है, फिजिकल नेचर समझते हो, जो बाहर से जो गलतियां होती हैं। और ये सब चीजें क्या है, तुम्हारे जो इंटरनली नेचर की जो गलतियां हैं, ये इंटरनल है, ना चाहते हुए ये होता है। ठीक है, तो गलतियां इंसान से ही होती हैं, गलतियां तुझसे ही हो रही, तू तो बच्चा है। ठीक है, तो गलतियों से अगर जितनी भी चीजें तुम्हें गलत लगती है, तू मिस्टेक करता है, उन सभी गलतियों को क्या करो, एक अलग कॉपी में लिखो कि हमने आज क्या क्या गलती की। सुबह से शाम तक जब पढ़ाई किए, मॉर्निंग से इवनिंग तक, मॉर्निंग से इवनिंग तक तुम क्या किए, जितनी भी पढ़ाई किए, तो सोने से पहले एक बार क्या करो, उसको क्या करो, कॉपी में नोट करो कि आज हमने गलतियां कहाँ कहाँ की है। उसको नोट करके शाम को सोने से पहले, मैंने बताया है कि सोने से पहले 30 मिनट क्या करो, उसको देखो, उस पर ध्यान दो। अगर पढ़े हो तो उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, 30 मिनट उसको ध्यान दो। आगे बोल रहा है, अभी अपने के पास क्या हो गया, गलतियों की अलग कॉपी बना लो, नोट कर लो कि हमने गलतियां कहाँ की है, और रात में सोने से पहले एक बार उसको जरूर सुधार लो। ठीक, आगे ध्यान देना, आगे क्या है, अगला हमारा जो प्लान है 11 से 15वें दिन में क्या करना है। तो सबसे पहले 11 से 15वें दिन में, अब सबसे पहले तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट बातें होगी कि अपन को अब क्या करना है। सबसे पहले डर को खत्म कर देना है, क्योंकि अब अपन डरने वाला नहीं है, क्योंकि जा रहा है भाई, लड़ने जा रहा है अपन। अपना बोर्ड का एग्जाम देना, 15 दिन बाद बोर्ड का एग्जाम है अपना, बोर्ड का एग्जाम देने, तो डर किस बात का है यार। तो सबसे पहले क्या करना है, डर को खत्म करना है, और कॉन्फिडेंस लेवल को तो तू इतना फुल कर लेना कुछ कहने वाली बात ही ना हो। अपन ये पढ़ रहा है, शिवम भैया से अपन कमबैक प्लानर देखा है, 15 डेज प्लानर देखा है। इसके पहले मैं कमबैक प्लानर भी दे चुका हूं 30 डेज का। 30 डेज में तुमने क्या किया है नहीं पता, लेकिन अभी 15 डेज है, 15 डेज में तू कुछ कर सकता है दोस्त, 15 डेज में तू कुछ कर सकता है। अभी भी तेरे पास टाइम है, तू कुछ तो उखाड़ ही सकता है। इसलिए बस लास्ट तक बने रह, बस तू देखना लास्ट में तू जल रही होगी आग, सक्सेस की आग जल रही होगी तेरे अंदर, तेरे अंदर सक्सेस की आग जल रही होगी कि मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, अगला क्या है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब जितना भी अपन पढ़ा, रिवाइज किया, अब उसके में भी हम छाट पीट करेंगे, कटाई छटाई होगी, कटाई छटाई। ठीक है, जितना भी अभी तक पढ़ा उसमें से भी कटाई छटाई होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक,
जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, टीचर से पूछो, हमसे पूछो, स्कूल में जाते हो तो स्कूल के टीचर से पूछो, मेरे से कमेंट करो, शिवम भैया कौन सी टॉपिक किस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना। ठीक, अगला है शॉर्ट नोट्स प्लस फार्मूला। ये चीजें मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए अभी 11 से 15 दिन में जितना भी चैप्टर तुमने पढ़ के रिवाइज कर लिया, उसका शॉर्ट नोट बनाओ और एक क्या करो, फार्मूला शीट तैयार करो कि इस चैप्टर का ये फार्मूला है। यानी कि अगर लाइट चैप्टर में कुछ फार्मूला है, लाइट का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का है तो इलेक्ट्रिसिटी का हो गया। यानी कि इस चैप्टर का क्या करो, एक फार्मूला शीट बनाओ और शॉर्ट नोट्स तो बनाना जानते ही हो। यानी कि उस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको समराइज कर दो, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका एक नोट्स बना लो। और रट्टाफिकेशन जानते हो ना, रट्टाफिकेशन, रट्टाफिकेशन करके जाना है। जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। अगर रटने वाली बात आ गई, क्योंकि अपन के पास 15 दिन है, अगर रटना भी अगर अपने लिए सही है वो भी करके जाएगा। अपन तो मैं बोलता है भाई, अगर कुछ गलतियां अगर अपने के लिए सही भी करती हैं, एक बार उसको जरूर करके जाओ, क्योंकि अपने पास 15 दिन का ही सिर्फ टाइम बचा पड़ा है। ठीक, तो ये ध्यान देना। अब सबसे पहले इतना होने के बाद रोज एक टेस्ट पेपर, यानी कि डेली क्या करना है, डेली। अब 10 तक अपन पढ़ लिया है, 10 दिन अपन खत्म कर चुका है, अब 11वें दिन से क्या करना है, डेली एक टेस्ट पेपर। यानी कि जिस भी चैप्टर को तुम जो भी पेपर नजदीक है उस पेपर को क्या करो, सबसे पहला जो पेपर है उसके 4 से 5 दिन में जो भी टाइम मिल रहा है उसमें क्या करो, टेस्ट पेपर, एक डेली एक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, डेली एक टेस्ट पेपर को सॉल्व करो। ठीक है, अगला क्या है, नया चैप्टर। अरे भैया नया चैप्टर कभी ना रे, अब जितना पढ़ना था अपन पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, 10 दिन पढ़ा है, बहुत पढ़ लिया। अब भूल से भी तू नया चैप्टर को स्टार्ट नहीं करेगा, भूल से भी तू एक नए चैप्टर को शुरू नहीं करेगा। मानता हूं 13 चैप्टर है, मैं 10 ही चैप्टर तू पढ़ा है, बस उसी 10 चैप्टर को ही तू सिर्फ रिवाइज करेगा। नया चैप्टर ना रे भैया, भूल से भी मत करना, नया चैप्टर स्टार्ट अब मत करना, क्योंकि अपने के पास अब टाइम ही नहीं है। जितना बचा है, जितना आपने रिवाइज किया है उसी को अब क्या करना है, जितना आपने पढ़ लिया उसी को फिर से रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट बनाना है, फार्मूला शीट बनाना है, पढ़ना है, लेकिन नया चैप्टर नहीं उठाना है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगला क्या है, नया चैप्टर अब नहीं उठाना है। ध्यान देना, अब आता है तुम्हारे पेरेंट्स के लिए। पापा मेरे को बोलते हैं, हाँ बोलते हैं इनका बेटा ऐसे पढ़ता है, इनका बेटा ऐसे पढ़ता है। तो सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स से बोलना चाहूंगा, सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स से बोलना चाहूंगा कि जो सोसाइटी को देख करके आप अपने बच्चे को प्रेशर देते हैं, दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं कि फलनवा का बेटा ऐसे पढ़ता है, फलनिया की बेटी ऐसी पढ़ती है, फलनवा का बेटा ऐसे पढ़ता है, तू नालायक है, तू गधा है, तू ये है, तू वो है, तू है, तू हाउ है। सबसे पहले मैं गार्जियन से कहना चाहूंगा कि अपने बेटे की तुलना दूसरों से तो कभी कीजिए ही मत, दूसरों से कभी मत कीजिए। तो हर एक पेरेंट्स के लिए मैं पहले कहना चाहूंगा, ध्यान देना, सभी पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने बेटे की तुलना, अपने बेटे का जो कंपेयर है दूसरे के बेटे से कभी मत कीजिए। ठीक है, दूसरे के बेटे से कभी मत कीजिए कि फलनवा का बेटा ऐसे पढ़ता है, फलनिया की बेटी ऐसी पढ़ती है, ए ओ हाई हाउ, ऐसा कभी नहीं करना है। मानता हूं बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता है अलग बात है, लेकिन बच्चे को कभी अपने दूसरे के बच्चे से कंपेयर कभी मत करिए। आपका बेटा क्या कर सकता है आपको भी नहीं पता है, और जो आज दिख रहा है कि उनका बेटा बहुत पढ़ता है, क्या फ्यूचर में उखाड़ लेगा, ये भी कोई फिक्स नहीं है। अ शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। एक कागज का टुकड़ा जो रिजल्ट है ना, आपके फ्यूचर को कभी नहीं डिसाइड कर सकता। इसलिए अपने बेटे का कंपेयर कभी किसी दूसरे के बेटे से मत करिए। अपने बेटा जो है, अपना ही जो बेटा है मस्त है, लाजवाब है, अगर करेगा तो वही करेगा, ना कि दूसरे का बेटा करेगा। अपने बेटे का कंपेयर किसी दूसरे के बेटे से कभी मत करिए। दूसरा क्या है, प्रेशर। प्रेशर भूल से भी बच्चे को मत दीजिए। साल भर जितना पढ़ा नहीं पढ़ा अलग बात है, लेकिन लास्ट के जो डेज है इसमें सभी पेरेंट्स से हमें रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ना ही किसी से तुलना कीजिए और ना ही उन्हें प्रेशर दीजिए। जबकि इतना अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत सही है, ये सब ना करके उसके जगह पे क्या कीजिए, अपने बच्चे को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सपोर्ट करिए। बेटा तेरे को कुछ चाहिए, किसी चीज की कमी हो तो मैं दूंगा, लेकिन तू अच्छे से पढ़ाई कर। ठीक है, ना ही प्रेशर देना है, ना ही कंपेयर करना है। और लास्ट में बस एक गार्जियन का, एक पेरेंट्स का यही फर्ज होता है कि रोज अपने बच्चे से बोलना है, रोज आपको बोलना है कि तू मेहनत कर रहा है वही काफी है। देखिएगा बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कहां तक जाएगा। बस बच्चे से यही कहना है कि तू रोज मेहनत कर रहा है, बस उतना ही काफी है, बस उतना ही काफी है।
एक कॉन्फिडेंस, जब आप ऐसा कहेंगे ना तो बच्चे के अंदर एक अलग से आग जगी होगी। लेकिन अगर प्रेशर देंगे, उसी केस में बच्चे कुछ गलतियां कर बैठते हैं। एक कागज के टुकड़े के लिए कभी अपने बच्चे को प्रेशर मत दीजिए। उसे भी पता है कि अपन को सक्सेस होना है। तो एक सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। बच्चे का जो पेपर देगा, वो कागज का टुकड़ा कभी उसका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता। अपने बेटे की तुलना किसी दूसरे के बेटे से कभी मत करें। जो करेगा आपके लिए आपका बेटा करेगा, ना कि उसका बेटा। जाते जाते आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लास्ट तक बने रहे। और सभी गार्जियन से मैं कहना चाहूंगा, आप लोग के लिए जो गोल्डन रूल मैंने दिया है, ये गोल्डन रूल जरूर फॉलो करें। मैं लास्ट में मैं हल्ला करके चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। एक कागज का टुकड़ा कभी आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता, आपके बच्चे के फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लास्ट तक बने रहे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसी तरह जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद।